अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारे पास। आज का टॉपिक हम देखेंगे फर्मियान्स के बारे में। एलिमेंट्री फर्मियान्स को स्टडी करेंगे और उसमें कैटेगरी को डिटेल में स्टडी करेंगे, डेट इज क्वार्क। तो फर्मियान्स क्या होते हैं? फर्मियान्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर का, यानी मैटर को बनाने के लिए ये सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। फर्मियान्स हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं, यानी h कट बाई 2, 3h कट बाई 2, 5h कट बाई 2, और ये फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। अब फर्मियान जो है पॉलिक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं कि कोई से भी दो फर्मियान सेम एग्जैक्ट क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, यानी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। तो ये एक बेसिक इनकी करेक्टरिस्टिक्स है। फर्मियान का वर्ड आपके पास जो आया वो एनरिको फर्मी इटालियन फिजिसिस्ट थे, जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वालों में से थे। तो पॉल ड्राक ने उनको ऑनर करने के लिए इन पार्टिकल्स को फर्मियान कहा। अब फर्मियान की क्लासिफिकेशन देखें तो अभी हम जो चल रहे हैं वो एलिमेंट्री फर्मियान्स को देख रहे हैं। कंपोजिट फर्मियान्स भी होते हैं। एलिमेंट्री फर्मियान्स को हम कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के दो टाइप्स रखी जाती हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। लेप्टॉन्स को हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं, आपके पास ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। अब आज का टॉपिक हमारा क्वार्क्स के बारे में। तो क्वार्क्स क्या है? गेलिंगमैन और जॉर्ज जिग ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया कि हेड्रॉन्स जो हैं मोर एलिमेंट्री सबस्ट्रक्चर रखते हैं। अब उनके मॉडल के लिहाज से तमाम हेड्रॉन कंपोजिट सिस्टम होते हैं, 2 और 3 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट जिनको क्वार्क कहा जाता है। अब ओरिजिनल क्वार्क मॉडल में 3 टाइप के क्वार्क थे, जिनको यू, डी और एस कहा गया। उनके पास चार्ज भी था, यू का +2/3, डी का -1/3 और आपके पास एस का -1/3 रिस्पेक्टिवली। अब इनको नाम भी दिए गए, यू का हो गया अप, डी का हो गया डाउन और एस का हो गया साइडवेज, या ज्यादा जो कॉमन चलता है वो है स्ट्रेंज। अब क्या जनाब, तीनों क्वार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस करता है कोई भी बारियन, यानी एक प्रोटॉन है उसमें 2 अप होंगे, एक डाउन होगा। फिर एक न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन होंगे, एक अप होगा। तो जो क्वार्क की कंपोजिशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो यूयूडी और यूडीडी रिस्पेक्टिवली मानी जाती है। मीजॉन्स भी जो हैं वो भी एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बनते हैं। पाई पॉजिटिव की बात करें तो इसमें यू क्वार्क होता है और के एंटी डाउन क्वार्क होता है। फिर कैपा की बात करें, कैपा मेजॉन्स की, तो हम कहेंगे इसमें एक अप क्वार्क होता है, एक एंटी क्वार्क होता है स्ट्रेंज का। तो इसका मतलब मीजॉन्स 2 क्वार्क से बनते हैं और जो आपके बारियन्स हैं वो 3 क्वार्क से बनते हैं। आप इन तीनों को देख सकते हैं, इसमें 2 अप एक डाउन है तो एक +1 आ जाएगा, 2 डाउन एक अप है ये 0 हो जाएगा, एक अप और एक एंटी क्वार्क है तो ये आपके पास इस तरीके से पॉजिटिव आयन आ जाएगा 1 के बराबर। तो सेम इसी तरीके से पॉजिटिव का आयन की बात की जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि न्यू पार्टिकल जब डिस्कवर हुए 1970 में, तो 3 मजीद क्वार्क्स का पता चला। एक को चार्म का नाम दिया गया, एक को टॉप या ट्रुथ का नाम दिया गया और एक को बॉटम या ब्यूटी का नाम दिया गया। तो अब आज हमारे पास फर्म एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि 6 क्वार्क्स होते हैं और 6 ही उनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वार्क मॉडल के मुताबिक ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल को ग्रुप किया गया है लेप्टॉन्स में, क्वार्क्स में, फोटॉन्स में और ग्रेविटॉन्स के अंदर। तो ये क्वार्क मॉडल है, आगे चल के डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। तो फिर वक्त हम इसको जनरेशन वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में अप और डाउन आते हैं, सिंबल यू और डी है, अप का चार्ज +2/3, डाउन का चार्ज -1/3। आइसोस्पिन है 1/2, इसकी -1/2, इसको डिटेल में आगे चल के देखेंगे। मैसेज देखें तो 336 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर और डाउन का 338 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। स्पिन दोनों की 1/2 है चूंकि फर्मियॉन्स है, और बारियन नंबर्स दोनों के 1/3 1/3 है। सेकेंड जनरेशन में चार्म और स्ट्रेंज आ जाता है। अब चार्म को सी से, स्ट्रेंज को एस से। चार्म का चार्ज 2/3, स्ट्रेंज का -1/3, स्पिन 1/2 -1/2। चार्म सबसे आप देखो 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, स्ट्रेंज 540 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर।
स्पिन सेम है 1/2 1/2, बारियन नंबर सेम है। ये डिटेल में आगे नंबर जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहां पे इनको डिस्कस करेंगे। थर्ड जनरेशन में टॉप और बॉटम आ जाएंगे। उसी तरह टॉप का +2/3 है, बॉटम का -1/3 है। स्पिन भी उसी तरीके से है। टॉप जो है सबसे हैवीएस्ट है, आपके पास तकरीबन 1,74,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर है, और आपके पास जो बॉटम है वो 5,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, यानी थर्ड जनरेशन मैस के लिहाज से सबसे ज्यादा मैसिव है। अब जो ज़वैग था उसने इसे एसिस के नाम से कहा, जैसे आपके पास ताश के अंदर होता है कि आपके पास, उसने कहा ये बारो वर्ड करते हैं क्वार्क फ्रॉम द पैसिज, 3 क्वार्क्स फ्रॉम द मस्टर मार्क्स, जेम्स जॉय फिंगमैन वेग से। तो मरे जेलमैन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1969 में नोबेल प्राइज रिसीव किया था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, कलर्ड क्वार्क्स के थोड़ी देर बाद यानी सून आफ्टर जब क्वार्क्स पता चले तो साइंटिस्ट ने देखा कि सर्टेन पार्टिकल जो हैं क्वार्क्स, उनकी कंपोजिशन ऐसी है कि वो तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, जबकि हमने फर्मियान्स में पढ़ा कि फर्मियान्स तो स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो फिर क्योंकि 1/2 स्पिन है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉलो करना है वन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो हम कहेंगे कि जो बारियॉन्स हैं जहां 2 या 3 से क्वार्क होंगे सेम फ्लेवर और सेम स्पिन वाले कंपोनेंट में, तो इस चीज को बचने के लिए ग्रीनबर्ग ने अज्यूम किया कि हर क्वार्क यानी यू डी एस उसके अंदर मजीद 3 वैरायटियां आती हैं, और वो आपके पास उस वैरायटी को नाम दिया जाता है कलर, और उनका नाम रखा गया रेड, ग्रीन और ब्लू। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेपरेटली हर कलर पे अप्लाई होता है, यानी यू के अंदर फर्दर 3 चीजें आ गई और उस पे अलग अलग आप सेपरेटली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो ये देखा गया कि जो स्ट्रेंजनेस है, चार्ज है, स्पिन है, या दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है, कलर भी एक क्वांटम नंबर है। तमाम पार्टिकल्स जो नेचर में होंगे वो कलरलेस होंगे, यानी मिलकर न्यूट्रल बना लेंगे। मतलब कि कलरलेस का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो कलर होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। सम ऑफ क्वांटम नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। जैसे ब्रियॉन्स है, इसमें एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू होगा क्वार्क में, तो ब्रियॉन का इटसेल्फ कोई नेट कलर नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल कलर प्रेजेंट, एनालॉजी कंबाइनिंग द 3 प्राइमरी कलर टू प्रोड्यूस व्हाइट। Each gluon color and anti-color combination allow it transmit color when the exchange color is conserved during the emission and absorption of the gluon by the quark, यानी इसमें कंजर्वेशन भी लग जाती है। अब ब्रियॉन में क्या होगा, जब एक्सचेंज प्रोसेस होगा तो कलर्स जो होंगे क्वार्क के वो इस तरह बदलेंगे कि एक क्वार्क का हर कलर हर ब्रियॉन में हो, और कलर ऑफ इंडिविजुअल क्वार्क चेंज करेगा जैसे ग्लूऑन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। मिजान्स के अंदर हम कहेंगे सिमिलर प्रोसेस होगा जैसे पायोन में होता है। क्वार्क एंटी क्वार्क का जो पेयर है मिजान में, हम कहेंगे वो कैंसिल करेगा कलर को और एंटी कलर को। इसका मतलब मिजान्स का भी कोई नेट चार्ज नहीं होगा। जैसे आप देखें रेड और एंटी रेड है, यहाँ पे ब्लू और एंटी ब्लू है, तो इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्क्स और गिलियन जो हैं वो मीडिएटिंग वर्चुअल मिजान्स है क्वार्क और एंटी क्वार्क सिस्टम के, बियॉन्ड द टुगेदर द सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गिलियन। कलर चार्ज पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं वाया गिलियन एक्सचेंज इन द सेम वे एज द चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद द फोटॉन exchange. However, gluons are themselves colored charge, resulting in the amplification of strong force. Colored charge particles are separated. Unlike the electromagnetic force that diminishes as the charged particles separate, color charged particles feel increasing force. Effectively, they never separate from one another. तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी थीम लाइन थी कि कैसे ये चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक्सचेंज के अंदर, इनके साथ क्या हो रहा होता है और कैसे ये फोर्स को बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।